क्या बोले आप? क्या बोल रहे हो? नवनीत राणा ने एमआईएम पर बैन लगाने की बात की है। छोड़ो ना, इलेक्शन हार के तकलीफ में और सर, भाजपा के अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के रविंद्र चव्हाण लातूर आए थे, उन्होंने ऐसी बात कही है कि विलासराव की यादें जो है इस शहर से मिटानी चाहिए। देखिए, विलासराव देशमुख साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जब मुख्यमंत्री थे बहुत से आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी को आखिरकार कौन बैन करना चाहते, किसकी मांग है असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को जो है बैन कर दी जाए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी अभी अपनी पार्टी को इस तरह से मजबूत कर रहे, जगह जगह वो चुनाव लड़ रहे। बिहार में भी उन्होंने जिस तरह से मजबूती से चुनाव लड़े, उनके नतीजे काफ़ी अच्छे आए। 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की विधायक है, यानी कि 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीत लिए। इसी में असदुद्दीन ओवैसी जो है तमाम सारी जगह पर चुनाव लड़ने के लिए और अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए जो है हर जगह पर चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आज़ाद समाज पार्टी से उन्होंने गठबंधन भी जोड़ लिए और उत्तर प्रदेश में भी जो है वो इसी तरह से चुनाव लड़ेंगे। अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर किसको इतना ज़्यादा घबराहट हो रही है, किसको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो आप चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से ना बढ़े और उनकी पार्टी को जो है बैन कर दी जाए। तो इस बात को लेकर जब रिपोर्टर पूछते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, जो आपकी पार्टी को बैन करने की मांग उठ रही है, जो आपकी पार्टी को बैन कर दी जाए, तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जो अभी चुनाव आ रहे और लोग इससे घबरा रहे। तो सुनिए और क्या कुछ कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अच्छे काम भी हुए, गलत काम भी हुए। जैसा मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, उसमें मासूम लोग पकड़े गए, मालेगांव का भी वाकया हुआ, मगर आपको इस दुनिया में नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर सकता, तो क्या बोलना है उसके बारे में? भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है इस इलेक्शन को लेकर, इसलिए ऐसी बात जिस तरह से मुख्यमंत्री हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेट फिर रहे हैं, तो उससे खुद पैगाम मिल रहा है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। सर, अक्सर विकास का मुद्दा छोड़ के इमोशनल मुद्दे ज्यादा आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? एनसीपी अलग लड़ रही है, शिवसेना अलग लड़ रही है। वो सब नाटक है ना, फील्डिंग है। वो फील्डिंग जमा लिए धोखा देने का। हमारा मुंबई में बैठ के पूरी मलाई खाएंगे और फिर बाहर निकल कर एक दूसरे को वो क्या बोलते नूरा कुश्ती है। तो आपने सुना, पर असदुद्दीन ओवैसी से इतनी ज़्यादा तकलीफ किसको हो रही है, जो उनकी पार्टी को ही बैन करने की बात कर रहे। तो आपको क्या लगते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसी तरह से बैन की मांग करने से उनकी पार्टी को बैन कर दी जाएंगे? क्या लगता है, इस पर आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।